हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आप सभी को पता है कि क्लास 12th में सारणिक चैप्टर हम शुरू किए हैं। प्रश्नावली आज डिस्कस करेंगे 4.2। आज उसका दूसरा लेक्चर है सारणी का। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप पहला लेक्चर देखें, उसके बाद आप दूसरा समझ में आएगा। ठीक है, 2021-22 बोर्ड एग्जाम में अगर आप शामिल होने वाले हैं तो आप बिल्कुल सतर्क रहें। क्लासेस ऑफलाइन चल नहीं रही हैं, स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो आप बिल्कुल डिपेंडेंट हैं किस पर? यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लासेस पर। और आपको यहाँ पर पूरे बाकायदे से जिस हिसाब से पेपर आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, उस हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप रेडी रहें। शाम को 8 बजे डेली जो है, कभी कभार बीच में 1-2 दिन जो है, या अदरवाइज 5 दिन हफ्ते में क्लास पढ़ती है। आज हम डिस्कस करेंगे आज सारणी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टी थी कि 2 आव्यूहों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 आव्यूहों को अगर a+b करें चाहे b+a करें, एक ही बात होता है। उसी तरह सारणी की भी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और सवालों में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, वो 5 नंबर में जो है ये सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और 200 लाइक हम टारगेट रखते हैं आज की वीडियो में, 200 लाइक। ठीक है, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल अपना कोशिश करते हैं 100% आप तक चीज़ें बहुत आसानी से पहुंचाई जाए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, कंप्यूटर महोदय प्रॉपर्टी नंबर 1 दिखाया जाए तो आपके सामने रहा प्रॉपर्टी नंबर 1 ये। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं और उसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, आपके बुक में भी है, पेज नंबर 119। अगर आप खोलेंगे पेज नंबर 119 तो आपको मिलेगा ये प्रॉपर्टी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई अलग से नहीं बता रहे हम, ठीक ना। कोई बात जो है हम दूसरे ग्रह से ला के आपके सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं आप अपने जीवन में कुछ बेहतर, तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। खुद को डिसिप्लिन में रख के एजुकेशन आप पढ़ाई करें, तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आप हर चीज़ करते हुए अगर आप पढ़ाई करें तो वैसा ही रिजल्ट होगा, वैसे ही बन जाएंगे जैसे सब लोग। भीड़ में, अगर भीड़ से हट के आप अलग कुछ करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया हथियार है। तो कह रहा है किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। हो सकता है इसका मतलब आपको न समझ में आए। ठीक है, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक सारणी है 4, 5, मान लीजिए 7, 8। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 12 है। क्लियर हुआ? एक सारणी है, ये है R1, इसमें कोई दिक्कत, ये है R2। ठीक है, ये है हमारा C1। ठीक है, और ये है C2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे C1 C2 को ऊपर लिखना चाहिए, C1 और C2। अभी सारणी का मान निकालिए, क्या होगा? सारणी का मान निकाल लीजिए, क्या होगा? 12 चौको 48, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होता है 48, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लगे 35। कितना हो जाएगा? 48 35 13 होगा, यानी सारणी का मान 13 है। लेकिन ये कह रहा है कि सारणिक में इसका पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब है। वो अगर 2x2 ऑर्डर के सारणिक पे अप्लाई होता है तो वही चीज़ 3x3 ऑर्डर पे होगा, वही चीज़ 4x4 ऑर्डर पे होगा। समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह रहा है कि ये जो है R1 को C1 और R2 को C2 में रख दीजिए, उसके बाद इसका मान निकालिए। यानी 4, 5, R1 को हमने चेंज कर दिया C1 से, ठीक है बच्चा, और R2 को हमने चेंज कर दिया C2 से। क्लियर हुआ? और यहाँ पे हो गया 7 और 12। अब इसका मान निकालिए, इसको डैश कर दीजिए। अब इसका मान निकालिए, तो 12 चौको 48 बच्चा, माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई करते हैं 35। अब देखिए 13। यानी इस पूरे स्टेटमेंट का ये मतलब है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पे, यानी बदलने पर, सारणी का मान बदलता नहीं, अपरिवर्तित होता है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से आपको दिखाया। ठीक है, तो ऐसा संभव, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप पूरे म्यूचुअल चेंज होना चाहिए। अगर R1 जाना चाहिए C1 पे,
R2 जाना चाहिए C2 पर, R3 जाना चाहिए C3 पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइक देख रहे हैं हमने टारगेट रख दिया है 200 लाइक का। साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। कल से आपको अनअकैडमी पे भी हम मिलेंगे, वहाँ पे बिल्कुल लाइव क्लासेस होगा। ठीक है, टाइम भी सेट कर देते हैं, टाइम अभी देख लेते हैं क्या होता है। अमूमन जो है आपको टाइम देख लीजिएगा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, दोनों ही जगहों पे जिनका आप भी छूट गया है नहीं पढ़े, वहाँ पे हम आप भी शुरू कर देंगे। कुछ अलग से भी क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दोनों जगहों पे आपको इक्वली मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड देख लें। P2 कंप्यूटर महोदय बच्चों को दूसरी प्रॉपर्टी दिखाया जाए। दोस्तों अगर आप 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा अभी आपके स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट घर से पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं शुरू कर दें। देखो अभी स्कूल कोचिंग बंद है तो आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। और आपको इसी टेस्ट को फ्री में लेकर आए हैं अनअकैडमी, जो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं बैक टू स्कूल, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट का टेस्ट में भाग देकर ये चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये टेस्ट आपका 20 नंबर का होगा, जो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 6 बजे दे सकते हो। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको दिया जाएगा और टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट कभी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा, उसमें आप शुभम UP10 जैसे ही कोड को यूज़ करोगे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में भाग दे सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्द से जल्द जाकर टेस्ट में भाग लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपके सामने रही दूसरी प्रॉपर्टी ये। ठीक है, देख लें इसको। अगर एक बार प्रॉपर्टी क्लियर हो गया तो आपको सारी चीजें कह रहा है कि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का जो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होता है। अब ये सोच रहे हैं कि सर आप पहले वाला और ये वाला प्रॉपर्टी एक है। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझिए। सभी बच्चे पहले ही इसको नोट कर ले, अगर किताब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट कर लें। चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे, आपके सामने दिख रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये 3x3 ऑर्डर का हमारा क्या है, एक सारणी है। इसमें क्या है कि 3 रो और 3 कॉलम है। मान लीजिए इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें कितने यहाँ पर है R1, ये है R2। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, बार बार लिखना जरूरी है क्योंकि इसका काम है। इसमें कह रहा है, मान लीजिए इसको सॉल्व हमने किया, सपोज करिए इसका सॉल्व, आप सॉल्व कुछ भी करेंगे, मान लीजिए x आया, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। कैसे विस्तार करके निकालते हैं? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, संख्यात्मक मान आएगा। सभी बच्चे इसका मान कैलकुलेट करके बताएं तो फटाक से तुरंत बताएं। पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है। ठीक है, एक ही नहीं है। उसमें क्या था कि पूरा R1 C1 पे जा रहा था, R2 C2 पे, अगर R3 C3 पे जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसमें कोई भी दो रो, मान लीजिए R1 को हमने कर दिया R2 पे, कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करें। यहाँ कॉलम C1 को बदल दें C2 के साथ, C1 को बदल दें या C3 के साथ। तो इसका जैसे अब बदल दीजिए, इसको R1 R2 को कर दीजिए C1 पर, R2 को कर दीजिए R1 पे। 206 बच्चा, 5 7 8 5 3 4। ठीक है, यानी R1 R2 म्यूचुअल चेंज हुआ है। होता है ना कभी कभार, आप स्कूल तो गए कितने दिन हो गए, छोड़िए उसकी बात। कहीं भी होता है, भोज आप खाने गए हैं तो कभी कभी होता है ना कि अरे यार तू यहाँ बैठा, हम यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। हो सकता है आपको जगह अच्छी नहीं लगती हो तो आप अदला बदली कर लेते हैं किसी से, वही चीज़ है। तो अब इसका अगर आप न्यूमेरिकल देखिए, R3 में कोई चेंज नहीं हुआ है, R3 जो कहते हुए R1 R2 आपस में बदलें। तो अब जो है इस सारणी का जो मान होगा, पहले x आ रहा था ना, अब -x आएगा। ठीक है, यानी इसका जो संख्यात्मक मान है वो नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा। अगर पहले +x था तो अब -x आएगा,
अगर पहले -x आ रहा था तो बाद में +x आएगा। ठीक है, सपोज करिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगी, मैं सॉल्व नहीं करे, समझाने की बात। मान लीजिए 10 है तो इस समय -10 आएगा। अगर आप C1 C2 को भी चेंज करेंगे, एक बार में एक ही चेंजेस करना है। ठीक है, अगर आप वही चीज़ C1 C2 को आपस में चेंज करेंगे तब भी पहले अगर वैल्यू x आ रहा था तो बाद में -x आएगा। तो जो चीज़ें रो में हो सकता है पंक्ति में, वही चीज़ कॉलम में भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई हो, इस बात के लिए ताली बजाए। ताली तो बजा नहीं सकते, आप अपनी पीठ थपथपा लें। और हमें अगर शाबाशी देना है तो आप लाइक कर सकते हैं। पीठ इसलिए थपथपाइए कि नेट पैक बचा कर रखे हैं और वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 ये समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे सवाल लगाते समय, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारणिक में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होता है प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है सारणिक का गुणधर्म, हर व्यक्ति नहीं होता ना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है कि अरे यार ये व्यक्ति गा लेता है, डांस भी कर लेता है, पेंटिंग अच्छा करता है। हो सकता है कुछ लोग में कुछ भी ना हो, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया ही लोगों को कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जो है होता है। उसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, जैसे सारणी की बात करें। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्यूटर महोदय आपके सामने रहा। कंप्यूटर महोदय दिखाइए बच्चों को, आपके सामने रहा ये। ठीक है, आप देख लें और इसका मतलब हम यहाँ पे समझा देते हैं, सवाल में सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्या कह रहा है कि यदि दिख रहा है ना सामने पेज नंबर 122, अपनी बुक का खोलिए। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ अथवा स्तंभ समान हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, तो सारणी का मान 0 होगा। ये कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, स्टार कर लीजिए। ठीक है, कहने के बाद कोई भी सारणी ले लीजिए। यहाँ पर 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ पर x है, y है, z है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है। कोई दो रो या कोई दो कॉलम या करके लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये R1, ठीक है, और ये है R3, ये है R2। क्लियर हुआ बच्चा? यहाँ पर R1 जो है एकदम समान है। ठीक है, R1 इक्वल टू R2, आइडेंटिकल। किसी भी सारणी में कोई भी दो रो या दो कॉलम के अवयव अगर बराबर हैं, या देखिए 2 5 7, ठीक है, ये 2 5 7, और ये संगत अवयव बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ का इसके यहाँ, इसके यहाँ। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये ना कि 5 इधर हो जाए 2 इधर जाए, तब नहीं माना जाएगा। तो इस सारणी का मान आपको हल करने की जरूरत नहीं है, इस सारणी का मान आपको 0 होगा। ठीक है, यही चीज कॉलम में भी हो सकता है। सपोज करिए XYZ है, यहाँ पे XYZ है और यहाँ पे PQR है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है, जरा बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पर जो C1 है ना बच्चा, और यहाँ पे जो C2 है, यहाँ पे C1 और C2 बराबर है। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0। कोई भी दो रो या करके अथवा या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो सारणी का मान 0 होता है। ये बात आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, आंख मूंद के 0 कर देना है बस प्रॉपर्टी नंबर 3 से। समझ में आया? मज़ा आ रहा ना? बहुत अच्छा। तो ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लें। क्लियर हुआ? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सीखना है। 6 प्रॉपर्टी है, 6 सीखना है। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 सारणी की जो चौथी प्रॉपर्टी है भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, जब भी हम इंपॉर्टेंट बोले ना, तो इसका मतलब सवाल लगाने में जब हम प्रश्नावली, ठीक है बच्चा, प्रश्नावली 4.2 करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। 4.3 तो बहुत आसान है, 4.4 में थोड़ा सा मेहनत है, 4.5 जो है ख़त्म। 6 एक्सरसाइज है, हल्के मत लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लें तो आधा बुक खत्म है। ठीक है, यानी जून और जुलाई में रिलेशन और फंक्शन हमने पढ़ाया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया, उसमें एक्सरसाइज 2.1 केवल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में।
आव्यूह पूरा आ रहा है, पूरा हमने डिस्कस किया। क्षाणिक भी पूरा आ रहा है, पूरा हमने डिस्कस किया। हम वही सवालों कराते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रबल चांस है। ठीक है, क्वेश्चन लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सवाल हमें वही करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने रहा, ये देख लीजिए। कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ में के प्रत्येक अवयव को एक अचर, एक कांस्टेंट नंबर से गुणा करते हैं तो उसका मान, किसका मान? सारणिक का मान। सारणिक का मान यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है k से गुणित हो जाता है, k से मल्टीप्लाई हो जाता है। हो सकता है पूरे इसका स्टेटमेंट आपको न समझ में आए, अब हम जो बता रहे हैं समझिएगा। एक चीज और है कि किसी सारणिक में अगर आप कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाहर, तो आव्यूह में क्या होता था कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सारणी का मान निकालें, कुछ आएगा x मान लीजिए। ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार करिए, R2 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, R3 किसी के सापेक्ष कुछ भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अगर नहीं है समझ में आ रहा तो निकाल लीजिए 2, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। ठीक है, 6 36, ये माइनस लगा के 0। ठीक है, प्लस के बाद माइनस 5 किस रो किस कॉलम में, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 8 6 48। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 7, प्लस माइनस प्लस। 7 किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ढक लीजिए, 8 चौको 32। ठीक है, माइनस 6 गुना के 12, कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मान लेते हैं उसको x। ठीक है, कुछ न कुछ आएगा, सॉल्व कर लीजिए। अब जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। कह रहा है सारणिक में आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सपोज करिए k से। ठीक है, k का मान लीजिए k कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5। तो ये क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सारणिक बनेगी उसका मान जो निकालेंगे। ठीक है, यानी जो आपने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है सारणिक में 5। ठीक है, यानी ये अब जो है 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो सारणी का मान निकालेंगे तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले अगर मान x आ रहा था तो अब जो है 5 × x आएगा, यानी अगर k का मल्टीप्लाई की है सारणिक में तो नया सारणिक जो आएगा, डिटरमिनेंट आएगा या आएगी, उसका जो मान है पहले की तुलना में उतना टाइम्स आएगा, गुणित हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने यहाँ k का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, k का मल्टीप्लाई किया है, तो अब इसका जो मान निकालेंगे नए सारणिक का, तो इसका जो मान आएगा k × x हो जाएगा। 0 छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, क्लियर हुआ? और सारणिक में समझ में आया कि नहीं? और सारणिक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो ये R1 में होगा या R2 में होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, या R3 में होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, और उभयनिष्ठ भी निकलता है, कॉमन भी निकलता है ना, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही निकलता है। जबकि आव्यूह में क्या होता था, हर एक आव्यूह में अगर 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है तो हर एलिमेंट से कॉमन निकलना चाहिए, या किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते थे तो वो हर अवयव में हो जाता था। ठीक है, जबकि यहाँ पे नहीं है। क्लियर करें, एक बार और क्लियर करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए 2 है, 4 है, ठीक है, और 7 है, यहाँ पे 5 है। क्लियर हुआ? 2x2 ऑर्डर का सारणी है। तो किसी ने कहा यार हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इस सारणी में, यानी 2 × A 2, 4, 7, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 8, ये 7, 5 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, या आप चाहें तो 2, 4 ज्यों का त्यों छोड़ दें, इसमें कर दीजिए, तो 2 7 14, 2 5 10, सब में नहीं होगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इस 2 का मल्टीप्लाई किसी एक कॉलम में कर दें, तो यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 14, 4, 5। ठीक है, या आप इसमें भी कर सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सब में नहीं होगा ये, ऑब्वियस और डिटरमिनेंट में एक बेसिक अंतर आपको निकल के आया। एक बार ऑडियो वीडियो देख ही लेते हैं, कोई इशू नहीं ना है, कोई इशू हो जाएगा बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, घबराहट हो रही होगी, सांस फूल रही होगी, बोर हो रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन ये 6 प्रॉपर्टी सीखे बिना आप एक्सरसाइज 4.2 के सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। इसके बाद सारणी के बाद पूरे जो हमारा कैलकुलस शुरू होगा, फलन फंक्शन जिसमें 44 अंक आता है, 44 और 13 नंबर है, 44 13 कितना हो जाएगा 67, यानी 67 नंबर का पढ़ाई हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्मार्ट बोर्ड जल्दी से आ जाए, बस शुक्र मनाइए, कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्यूटर महोदय दिखाया जाए बच्चों के, ये रहा आपके सामने, ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 123, गुणधर्म 5। हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट समझ में ना आए, लेकिन जब हम बताएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या मतलब है, क्या मतलब है, देखिए हम एक बार पढ़ दें, उसके बाद एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे कि इसके स्टेटमेंट का क्या मतलब है। कह रहा है यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को जो है 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। छोड़िए क्या कह रहा है, हम बता रहे हैं किसी एक रो या किसी, यहाँ पे देखिए ये पहला एलिमेंट 2 + 5 7 + 8 9 + 13, ये ज्यों का त्यों है। कह रहा है ये 2 सारणिक में व्यक्त होगा, ठीक है, तो ये ऐसे किया जा सकता है, ऐसे बहुत 2 7 9 x y z p q r प्लस करके 5 8 13 5 8, दिक्कत नहीं ना है 5 8 13 बोलती है तो, मतलब ठीक है, हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो 5 8 13 तो जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हुआ ये हुआ, यानी इसमें कह रहा है पूरा स्टेटमेंट कि यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में अवयव जो सम के रूप में लिखे हैं, तो हम इस सारणी को 2 सारणी के सम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा है, यहाँ पर अगर ये भी सम के रूप में है तो एक और सारणिक में टूटेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बजाय, अब समस्या आपके दिमाग में जो आ रही है हमको पता है, आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 + 5 7 हो जाता, 8 + 7 15 हो जाता, 9 + 13 22 हो जाता, फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 हिस्सों में तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही 2 हिस्सों में आप तोड़ेंगे, सारणी का मान बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। पर प्रॉपर्टी से सारणी को हल करना ही सबसे बड़ी कला है, ठीक है। तो ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 5। पूरे स्टेटमेंट को मैं निचोड़ बता रहा हूँ कि पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। अच्छा है सेशन, कितना लाइक करना है 200। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अनअकैडमी पे भी कल क्लास मिलेगी संभवतः, ठीक है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो कर लें, और अगर आप वहाँ से कोड किसी प्रकार का कोड मांगता है तो सुधीर UP12, ठीक है, यूज़ करवाएंगे, सुधीर UP12 डालेंगे तो आप जो है उस पर आपको डिस्काउंट के साथ जुड़ जाएगा। और अनअकैडमी ने इस बार यूपी बोर्ड का भी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दिया है, अच्छी बात है। वहाँ टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है। तो आप क्या करिए जा भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 आखिरी प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा इसको सीख लेते हैं। कितने लोग घबरा गए होंगे, क्या ही चल रहा है, सीख लें, उसके बाद तो बस सवाल ही करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 6, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 दिखाया जाए भाई बच्चों को। प्रॉपर्टी नंबर 6, चलिए प्रॉपर्टी नंबर आखिरी है, लेकिन ये इतना जोरदार प्रॉपर्टी है ना, पूरा आप अगर अपने से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
तो इसीलिए आपको यहाँ देखिए, अगर किताबें से पढ़ के ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुछ तो बात है, चीज़ों को हम लोगों ने एनालाइज किया है, पढ़ा है, काफ़ी मेहनत किया है, तो उसमें आपको वही चीज़ आसानी शब्दों में बता देते हैं, आपको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन कई एग्जाम्पल, कई चीज़ें करेंगे तब समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से बता दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर 2579006 यहाँ पे XYZ कर देते हैं। ये 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हम देखिए, कह रहा है यदि एक साड़ी के प्रॉपर्टी पहले कंप्यूटर में हो तो दिखाया जाए प्रॉपर्टी। आपके सामने रहा ये प्रॉपर्टी नंबर 6। कह रहा है यदि एक साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो साड़ी का मान वही रहता है। हमको पता है, आपको नहीं समझ आया होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये हमारा R1 है, बार बार लिख रहे हैं, ये हमारा R2 है। अमूमन 99% केसों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ये कह रहा है इसका साड़ी का मान कुछ न कुछ होगा, सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, हमसे नहीं मतलब है क्या आएगा। कह रहा है कि आप किसी एक, मान लीजिए आपने R2 में ऑपरेशन लगा दिया, क्या किया, R3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके R2 के साथ जोड़ दिया, यानी R2 में चेंज हुआ है। R2 में यानी दूसरे रो में, दूसरे पंक्ति में हमने एक ऑपरेशन यूज़ किया। क्या ऑपरेशन यूज़ किया कि जो तीसरी पंक्ति थी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2y 2z, R2 के अवयव के साथ जोड़ दिया। संगत अवयव जुड़ेंगे, यानी जो जहाँ पे पड़ेगा ऐसे उठा के रखने पे वो उसी के साथ ऐड होगा, इसमें कोई नई बात नहीं। तो मतलब कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर दीजिए, और जिसमें ऑपरेशन, देखिए इधर जो होता है बताता है ऑपरेशन किस रो या किस कॉलम में हो रहा है। ठीक है, 257 क्लियर हुआ। चूंकि R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो यूं क्यों रहने दीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 2x, क्लियर हुआ बच्चा, 0 + 2y 6 + 2z, ये चीज़। ऐसा करने के बाद अगर अब आप साड़ी को हल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर साड़ी का हल कर रहे हैं, डिटरमिनेंट का मान कुछ न कुछ आएगा, मान लीजिए T। अरे इसको सॉल्व किए तो कुछ न कुछ आएगा, मान लीजिए कैपिटल T। कह रहा है कि अब जो है इसके बाद आप साड़ी को हल करिए, ठीक है, अब साड़ी को हल करिए तब भी कैपिटल T ही आएगा। ठीक है, घटा भी सकते हैं R2 - 2 R3, यानी कि किसी एक रो में कुछ एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यही चीज़ हम कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम कॉलम में भी कर सकते हैं। C2 को C2 यहाँ पे कर दीजिए C2, ठीक है, ये C2, चाहे C1 में या किसी रो या किसी एक कॉलम में ऑपरेशन आप करेंगे, जिसमें ऑपरेशन करेंगे वो बाएं साइड होगा, जी क्या ऑपरेशन हो रहा है वो इधर होगा। ठीक है, ये एरो 1 साइडेड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे साड़ी के सवालों को हल करने में। और ऐसा करने से होता क्या है कि जैसे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, साड़ी बहुत आसान हो जाता है जब सवाल हम करेंगे तब। ठीक है, तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि हमने साड़ी की वो प्रॉपर्टी सीखा जो कि सवालों को हल करने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए अब तो कल सवाल ही करना है। 4.2 में 16 क्वेश्चन है बच्चा। 16 क्वेश्चन आप देखिएगा कि जैसे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आपको कल पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस किया, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार देखिएगा। जब ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी तब हम सवाल हल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का क्या महत्व था हमने जो बताया। 2-3 प्रॉपर्टीज में ज़्यादा हो गया, आखिरी की जो 3 प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा यूज होंगी। ठीक है बच्चा, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो इस बात के लिए लाइक कर दिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबा लें। ठीक है, कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ कि हम आज से बेहतर करेंगे कल। ठीक है, और आप भी इसी सोच के साथ कि अगर आपने आज आधी घंटा पढ़ा है तो कल 40 मिनट 45 मिनट करेंगे। ठीक है, बढ़ाते जाना अपनी स्टेमिना, अपनी पढ़ाई का समय, अपनी चीज़ों को, अपने काम के प्रति फोकस रहना है। यही एक छात्र जीवन के लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है। जीवन में सबसे कठिन होता है कि अपने आप को बांध के रखना। ठीक है, जिस काम के लिए आप हैं वो काम बेहतर तरह से करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने लिए नहीं, सही कम से अपने माँ बाप के लिए, गार्जियन के लिए, वो अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करें। ठीक है, यही हमारी और आपका कर्तव्य है, सभी बच्चों का कर्तव्य है कि हम लोग बेहतर करें। ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर तक जुड़ने के लिए, और लगातार संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, उन सभी बच्चों का प्यार मिल रहा है। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।